गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। संगत जी, हमने कई बार देखा है कि कई लोग, अक्सर कईयों के सत्संग में आता है कि हमने गुरु जी से मन में ये बात रख के पहली मुलाकात की या कुछ भी रखी। इसी तरह का आज एक सत्संग सुनाने जा रही हूँ जो एक छोटे से बच्चे का था, जिसने 10वीं के पेपर ही दिए थे। वो गुरु जी से मिला और गुरुजी ने कैसे उसकी लाइफ को ब्लेस किया और कैसे श्रद्धा की शुरुआत हुई, इस सत्संग में हम सब सुनेंगे। आप सबसे अनुरोध है कि सत्संग पूरा सुनिएगा, और जैसा कि गुरुजी कहते ही हैं कि सत्संग सुनने वाले को भी ब्लेसिंग्स मिलती है और सत्संग सुनाने वाले को भी। तो चलिए, हम सब अपनी अपनी ब्लेसिंग्स लेते हैं और गुरुजी को आत्मसमर्पण करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल एड्रेस पर सेंड कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जब मई 2006 में पहली बार मुझे गुरु जी के दर्शन का अवसर प्राप्त हुआ, मेरे मन में यह मांगी थी: एक स्कूटर, सेवा और मन की शांति। मेरे पिता मुझे स्कूटर दिलाने के लिए नहीं मानते थे और उसके बदले में वो चाहते थे कि मैं मोटरसाइकिल लूं। परंतु मोटरसाइकिल के साथ मेरा एक बुरा अनुभव रह चुका है और मेरा मानना था कि मोटरसाइकिल चलाने में जोखिम होता है। परंतु गुरुजी के यहाँ आने के एक हफ्ते बाद मेरे पिता मान गए और मुझे स्कूटर मिल गया। इसके अतिरिक्त कुछ ही दिनों में मुझे छोटे मंदिर में सेवा करने का भी अवसर प्राप्त हुआ, जो एक बहुत ही अच्छा अनुभव था। और मेरी तीसरी मांग भी पूरी हुई। मैं अपने 10वीं कक्षा के परिणाम को लेकर चिंतित था, जो जल्द ही आने वाला था। जब परिणाम आया तो बोर्ड की परीक्षा मैंने पास कर ली थी। यह देखकर मुझे राहत मिली। इस तरह गुरुजी ने हर चीज का ध्यान रखकर मुझे मन की शांति प्रदान की। हम जो चाहते हैं, जैसे जैसे वो हमें मिलता जाता है, हमारी इच्छा सूची बढ़ती ही जाती है। अब मैं गुरुजी से बात करने के लिए बेताब था, परंतु गुरुजी तभी बात करते थे जब वह चाहते थे। मैं बस उस मौके का इंतजार ही कर सकता था। जब मैं देखता कि गुरुजी औरों से बातें कर रहे हैं, मेरा ध्यान इस ओर जाता कि शायद गुरुजी सिर्फ अमीरों से ही बात करते हैं। पर मेरी यह गलतफहमी भी जल्दी ही दूर हो गई। मेरे पहले दर्शन के 2 महीने बाद गुरुजी ने मुझे बुलाया और कुछ सफाई करने के लिए मुझे बड़े मंदिर जाने का निर्देश दिया। यह पहली बार था जब गुरुजी ने मुझसे बात की और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अगला दिन सोमवार था और मैं पहली बार किसी सामान्य दिन बड़े मंदिर गया और मैंने वहां खूब आनंद उठाया। गुरुजी ने जब यह सब अद्भुत चीजें मेरे साथ की तो मेरी जिंदगी और अन्य चीजों को देखने का नजरिया ही बदल गया। परंतु गुरुजी का आशीर्वाद सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था। एक दिन मैं कहीं से वापस आ रहा था। दिल्ली में नारायणा चौराहे पर, जहाँ यातायात बहुत होता है, मेरे स्कूटर का हैंडल एक व्यक्ति के जैकेट में फंस गया। मेरा स्कूटर बुरी तरह फिसला। ठीक मेरे पीछे एक बहुत बड़ा ट्रक था और एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि मैं नहीं बचूंगा। पर किसी तरह वह ट्रक सही समय पर रुक गया, और वो किसी तरह कुछ और नहीं, गुरुजी की ही कृपा थी। मैं उठा और मैंने देखा कि मुझे एक खरोंच तक नहीं आई। घर पहुंचकर जब मैंने अपने स्कूटर का भी मुआयना किया तो पाया कि स्कूटर को भी कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचा था। ये सब गुरुजी की मेहर थी। उनका आशीर्वाद था। उन्होंने ही मुझे बचाए रखा और अपनी कृपा दृष्टि मेरे पे बनाई रखी। एक शाम गुरुजी छोटी मंदिर में किचन के पास साइड बोर्ड पर बैठे हुए थे। हम अंदर गए। मैंने गुरुजी को माथा टेका और अंदर देखने गया कि क्या कोई सेवा थी। मेरी माँ भी मेरे साथ गई थी। उन्होंने भी माथा टेका तो गुरुजी ने उन्हें पहली मंजिल पर जाकर बैठने को कहा। माँ को सांस लेने की बहुत तकलीफ रहती थी और उस दिन उनकी तबीयत भी खराब थी। वो पहली 3 सीढ़ियां ही बहुत मुश्किल से चढ़ पाई थी। एक संगत ने उन्हें वहीं बैठकर थोड़ा सांस ले लेने को कहा। माँ ने जब पीछे मुड़कर गुरुजी की तरफ देखा तो पाया कि वह उन्हें ही देख रहे थे और उन्होंने सीधे ऊपर जाने का निश्चय किया। जब वह पहली मंजिल पर पहुंची तो वो बहुत हांफ रही थी। मेरे पास उनकी दवाइयाँ होती हैं, पर उस समय मैं वहां नहीं था। उन्हें पानी के गिलास की बहुत सख्त जरूरत थी, पर इस बात पर किसी का ध्यान नहीं गया। थोड़ी देर में चाय प्रसाद दिया गया
उन्होंने एक गिलास लिया और बहुत मुश्किल से पी पाई। पर जैसे ही उन्होंने चाय प्रसाद खत्म किया, उनमें शक्ति आ गई और उनकी हालत में सुधार आ गया। कुछ देर बाद वह लंगर के लिए नीचे आईं। गुरुजी ने उन्हें बुलाया और उनसे उनके नाम और हमारे घर के पते के बारे में पूछा। मेरी माँ ने उन्हें बताया, लंगर किया और उस दिन से उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहा है। गुरुजी के ब्लेस करने के अपने ही तरीके होते हैं और हम उनको कभी सोच ही नहीं सकते, कभी उस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते कि वो क्या करवा के हमारे कौन से कर्म काट रहे हैं और कौन सी बीमारी ठीक कर रहे हैं। हमें सिर्फ उन पर विश्वास रखना है, जैसे वो कहते हैं वैसे करना है, बिना ये सोचे कि उसे करते हुए हमें कितनी तकलीफ हो रही है। गुरुजी ने मुझे और मेरे परिवार को अपनी दिव्य कृपा और संरक्षण दिया। मेरी हाथ जोड़कर उनसे दोबारा यही विनती है कि वे इसी तरह सदा हमें अपनी शरण में रखें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।